व्यवस्था विवरण अध्याय 16। फसह उत्सव। अबीब तुम्हारे लिए उत्सव का महीना हो। तुम इस महीने में यहावे अपने परमेश्वर के सम्मान में फसह उत्सव मनाया करो, क्योंकि यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने अबीब माह में रात में तुम्हें मिस्र देश से निकाला था। तुम यहावे द्वारा अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए नामित स्थान पर अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों में से यहावे तुम्हारे परमेश्वर को फसह बलि अर्पण करोगे। इस भोजन में खमीर बिल्कुल ना मिला हो। 7 दिनों तक तुम खमीर रहित भोजन, दुख का भोजन का उपभोग ही करोगे, क्योंकि मिस्र देश से तुम्हारा निकलना जल्दी में हुआ था। इस उत्सव का एकमात्र उद्देश्य यही है कि तुम जीवन भर मिस्र से निकलने के दिन को याद रख सको। इन 7 दिनों में तुम्हारी सारी सीमा के भीतर खमीर देखा ही न जाए। जिस पशु की बलि पहले दिन शाम में दी जाती है, उसका मांस सुबह तक बाकी ना रह जाए। तुम्हें किसी भी नगर में बलि चढ़ाने की इजाजत नहीं है, जो तुम्हें यहावे तुम्हारे परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे हैं, सिवाय उस स्थान के जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर उनके सम्मान की स्थापना के निमित्त नामित करेंगे। तुम शाम को सूरज डूबने के समय में फसह बलि अर्पित चढ़ाओगे, उसी समय पर जिस समय पर तुम मिस्र देश से निकले थे। तुम इसे उसी स्थान पर पकाओगे और उसका उपभोग करोगे जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर चुनेंगे। सुबह तुम अपने अपने शिविरों को लौट जाओगे। 6 दिन तुम खमीर रहित रोटी को ही खाओगे। 7वें दिन यहावे तुम्हारे परमेश्वर के लिए एक पवित्र सभा होगी। इस दिन तुम किसी भी प्रकार की मेहनत ना करना। 7 सप्ताह उत्सव। तुम्हें तैयार उपज को इकट्ठा करने के लिए शुरू के दिन से 7 सप्ताह गिनने होंगे। तब तुम्हें सप्ताहों के उत्सव को मनाना होगा। यहावे तुम्हारे परमेश्वर के लिए उनसे प्राप्त हुई आशीषों के अनुपात में स्वैच्छिक भेंट लेकर उपस्थित होना होगा। तुम यहावे अपने परमेश्वर के सामने उस स्थान पर उल्लसित होगे जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर अपनी प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए चुनेंगे। तुम, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारे सेवक सेविकाएं और तुम्हारे नगर में निवास कर रहे लेवी गोत्रज, साथ ही वह परदेशी, अनाथ, विधवा जो तुम्हारे बीच में निवास करते हैं। तुम इस बात को भूल ना जाना कि तुम मिस्र देश में दास थे। इन नियमों के पालन के विषय में तुम सावधान रहोगे। कुटीरों का उत्सव। कुटीरों का उत्सव मनाने का अवसर होगा। खलिहान से और अंगूरों के रस कुंड से उत्पाद एकत्र कर चुकने के 7 दिन बाद इस उत्सव में तुम आनंद मनाओगे। तुम, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, सेवक सेविकाएं, लेवी गोत्रज, परदेशी, अनाथ और तुम्हारे नगर की विधवाएं। 7 दिन तुम उस स्थान में जो यहावे द्वारा चुना गया है यह उत्सव मनाओगे, क्योंकि यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे सारी उत्पाद में, तुम्हारे हर एक उद्यम में समृद्ध करेंगे कि तुम हर एक पक्ष में उल्लसित हो जाओ। तुम में से हर एक पुरुष साल में इन 3 अवसरों पर, अर्थात खमीर रहित रोटियों का उत्सव, सप्ताह का उत्सव और कुटीरों का उत्सव पर यहावे तुम्हारे परमेश्वर के सामने उस स्थान पर उपस्थित होगा जिसे यहावे नामित करेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी यहावे के सामने खाली हाथ उपस्थित ना हो। हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार भेंट प्रस्तुत करेगा, जैसा जैसा यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है। न्याय अध्यक्ष। उन नगरों में जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे गोत्रों के अनुसार प्रदान कर रहे हैं, तुम वहां न्याय अध्यक्ष और अधिकारी नियुक्त करोगे। वे ही सच्चाई से प्रजा का न्याय किया करेंगे। तुम न्याय में विकृति ना आने दोगे। तुम भेदभाव नहीं करोगे और घूस नहीं लोगे, क्योंकि घूस बुद्धिमानों को अंधा कर देती और धर्मियों के शब्दों को खराब कर देती है। तुम न्याय और सिर्फ न्याय ही का पालन करो कि तुम जीवित रह सको और उस देश पर अधिकार कर सको जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। अन्य देवताओं की पूजा। जब तुम यहावे तुम्हारे परमेश्वर के लिए वेदी को बनाओ,
तो अशेरा खंबे के रूप में किसी वृक्ष को ना लगाना। वस्तुतः तुम अपने लिए किसी भी ऐसे खंबे को नहीं बनाओगे जो यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है।